नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ द सेम वेलोसिटी v एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल राइट एंगल पे मूव करता है तो क्या करता है, सर्कल में मूव करता है। बट इसमें गिवन है फिर भी पार्टिकल डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ। ना भी गिवन हो तो हमें पता है राइट एंगल पे है तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। दो पार्टिकल्स ने जो सर्कल बनाए हैं ना, जो जो प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का, इनका जो सर्कल है उनके रेडियस की रेशियो हमें बतानी है इसमें। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता है। मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल के बराबर करते हैं। मैग्नेटिक कितना आता है, वैसे तो क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, पर क्योंकि 90 डिग्री पे है तो क्यू वी बी क्रॉस हटा के साइन थीटा आएगा, साइन 90 पे वाला सेंट्रीपिटल एम बी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है वी, तो वी आएगा तो क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 पे वाला एम बी स्क्वायर बाय आर, एक वी से एक वी कैंसिल, आर ऊपर एम बी बाय क्यू। मैं डायरेक्ट लगा सकता था ये, मैंने पहले भी एक न्यूमेरिकल करवाया, उसमें भी मैंने पहले आपको बताया कि कैसे आया। डन। अब देखो, अगर मैं ये रेडियस लिखता हूँ प्रोटॉन के लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी सेम है, लिखा है ना सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को तो v लेना है, और मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी, यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड सेम है b। एंड अगर मैं रेडियस लिखता हूँ अल्फा पार्टिकल के लिए तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। अब ना आप लोगों के लिए दो चीजें समझने वाली हैं, या पहले तो चलो रेशो कर दूं मैं, फिर दो चीजें समझाऊंगा मेन है जो। ठीक है, रेशो पूछिए ना, तो देखो रेशो ऑफ प्रोटॉन बाय अल्फा पार्टिकल की पहले बात हुई है तो मैं अल्फा पार्टिकल से डिवाइड करूंगा प्रोटॉन को। तो पहले मैंने अल्फा पार्टिकल का लिख दिया, अगर मैं डिवाइड करूंगा ना इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर जाके, तो मैं पहले ही आपको ऐसे लिख के दे देता हूं। तो ये देखो, एक मिनट मैंने थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ बी था, ठीक है ना, ये बी था, मैंने बी लिख दिया था। पहले मैंने ये लिखा डिवाइडेड बाय दिस, जब ये लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे। देखो ये v से v कैंसिल, b से b कैंसिल, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ये देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख के छोड़ दिया। डन। अब मेन बात क्या है, आपको पता हो प्रोटॉन है क्या, अल्फा पार्टिकल क्या है। प्रोटॉन किसे बोलते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये H11 के इक्विवेलेंट होता है। अल्फा पार्टिकल किसके इक्विवेलेंट है, ये होता है हीलियम 24, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। पहले आपने ये नोट करना है, ठीक है, ये सारा, फिर नंबर 2 ये नोट करना है, फिर लास्ट में ये करना है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लिखूंगा आपको कंपेयर करके बताऊंगा। देखो मास, इसकी मास नंबर है 1, तो ये कितना है, तो जो अल्फा का मास है ना वो 4 टाइम है प्रोटॉन के मास के। ये चार्ज होता है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर यही होता है, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, चार्ज उतना ही होगा। ये 1 है तो ये क्या है, तो जो चार्ज अल्फा पार्टिकल का है वो डबल है चार्ज प्रोटॉन के साथ। तो ये m अल्फा क्यू अल्फा, इसकी वैल्यू आपने पुट करनी है। इक्वेशन 2 बिकम्स रेडियस ऑफ अल्फा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ये देखो मास ऑफ अल्फा कितना है हमें गिवन, कितना है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू, और यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये तो ऐसे ही, पर चार्ज ऑफ अल्फा ये हमारे पास कितना है 2 टाइम्स का चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब ये कैंसिल,
ये भी कैंसिल, 2 टू ज़ा 4, कितना आ गया मेरे पास, तो रेशो कितनी आई, 2:1। तो ये आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड्स 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर carrying a current of 15 ampere is placed with its longer side parallel to long straight conductor 2 centimeter apart carrying a current of 25 ampere. What is the net force on the loop? देखो मैं समझाता हूँ आपको कंडीशन। ये है हमारे पास एक लूप, रेक्टेंगुलर लूप, जिसकी लॉन्गर साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो शॉर्टर कितनी है 10 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 15, मान लो ऐसे करंट है इसमें 15 एम्पियर, सारे में ऐसे जा रहा है इसमें करंट, समझ गए। लूप के अंदर इसको, इसके पास हमने इसको कैसे रखा है, लॉन्गर साइड पैरेलल टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। एक और कंडक्टर है लॉन्गर साइड के पैरेलल पे ऐसे, ठीक है, इसमें भी करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है इसमें 25 एम्पियर। आपको नेट फोर्स पता करना है लूप के ऊपर। मान लो लूप मेरे पास कैसे है, ए बी सी डी, मैंने ए बी सी डी लूप लिख दिया, पर ये कंडक्टर कितनी दूर है 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ये इससे 2 सेंटीमीटर दूर है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ए डी और बी सी पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स BC पे, ठीक है, और फोर्स AD पे, दो जगह पे पता करना है हमें। तो BC पे कितना फोर्स लगेगा, देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर वाला जो कंडक्टर है ऐसे है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी ना, है ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर पे कितना फोर्स लगाती है, ILB sin थीटा, ऐसे लगाती है ना। तो थीटा होता है L में और B में एंगल, ठीक है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है, इसकी लेंथ भी तो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी ऐसे ही जाएगी, सेम प्लेन में नहीं आ गई, इसकी भी, इवन के इसकी भी, AD की भी आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स ऑफ AD इज इक्वल टू फोर्स ऑफ BD, सेम लगेगा दोनों पे, क्योंकि एंगल कुछ भी नहीं है। दोबारा देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसकी लेंथ भी है, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही प्लेन में आ गई ना, एक ही प्लेन में, तो एंगल ही कुछ नहीं है। तो साइन 0 पे 0, तो ना इसकी वजह से फोर्स होता है कभी, ना ही इसकी वजह से कभी फोर्स होता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फोर्स किसकी वजह से है, AB की वजह से और CD की वजह से, बस। क्यों, वो देख लो आप, क्योंकि इसकी लेंथ ना ऐसे है और ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 90 डिग्री पे कट कर रही है, साइन 90 पे क्या होता है 1, समझ गए। और दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स क्या होता है, हमने किया था टॉपिक, वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्स ए बी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ये फॉर्मूला नहीं मैंने आपको करवाया था, μ0/4 2I1I2/d। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ का फोर्स होता है ये, पर इसकी लेंथ कितनी है, ये 25, तो टोटल लेंथ 25 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और समझिए आप सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटर है कि आप इंटू L कर लो लेंथ, क्योंकि ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, हमने इंटू लेंथ कर लिया। अब वैल्यूज पुट कर लो इसके बाद, μ0/4 पाएगी 10⁻⁻7 2I1, इसको I1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे, समझ गए ना। I1 मेरे पास कितना है 25, I2 15, D कितना है, D और L, पहले D बताइए, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2, पर सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा मैं। लेंथ कितनी है इसकी AB की 25 है, सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करना ही करना है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उसके वो फोर्स होगा हमारे पास। एक और बात,
इसमें भी ऐसे करंट जा रहा है, इसमें भी ऐसे, सेम डायरेक्शन में करंट जब होता है तो कौन सा होता है, अट्रैक्टिव। तो ये फोर्स आएगा अट्रैक्टिव, मतलब जो ये कंडक्टर है ना इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, तो अट्रैक्टिव तो है ये टूवर्ड्स कंडक्टर, टूवर्ड्स द कंडक्टर, एक कंडक्टर की तरफ है, कंडक्टर इसको ऊपर खींच रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके जल्दी लिखो इसको कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया मेरे पास इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और मैंने आपको बता दिया क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव होगा, मतलब कंडक्टर इसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो टूवर्ड्स द कंडक्टर है। ये आप फोर्स आपके पास आ गया ए बी पे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम करेंगे सी डी के ऊपर कितना फोर्स है, जल्दी नोट करो ये। नेक्स्ट पता करते हैं फोर्स सी डी के ऊपर। देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू भी सेम है, 2 भी सेम है। I1 इसमें करंट कितना है 25, ठीक है। I2 इसमें करंट कितना है 15 ही है, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बताइए आप कितना है, डिस्टेंस ये आएगा 10 और 2 12 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में कर लिया, इनटू लेंथ इसकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लिया, तो ये तो कैंसिल। ठीक है, 2 6 12, 3 2 6, 3 5 15, ये सबको मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। और ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिपल्सिव। अगर रिपल्सिव है ये इसको रिपेल करेगा नीचे की तरफ, तो अवे फ्रॉम कंडक्टर, अवे फ्रॉम कंडक्टर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 25 इंटू 25 इंटू 5 कितना आया 3125 डिवाइडेड बाय ये 2 भी है, ये आ गया हमारे पास। सोचो आप, ये तो छोटा नंबर नहीं है। एक बात सोचो, पहले आप ये बताओ, आपने सारा नोट कर लिया, ये नोट करो पहले, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। ये फोर्स और सीडी के ऊपर है, ठीक है, रिपल्सिव अवे फ्रॉम कंडक्टर। जल्दी लिखो। अब आपने 2 फोर्स पता कर लिए, फोर्स हमने एबी पे भी पता कर लिया, सीडी पे भी पता कर लिया, बट अब देखो जरा, एक मिनट देखो, जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ए बी के ऊपर, वो ऊपर की तरफ था ना अट्रैक्टिव, इसको खींच रहा था। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, सी डी रिपेल कर रहा है, बट ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू 9375 समथिंग है ना, पर इसकी वैल्यू तो कम है 3125/2 है, वो भी डिवाइड बाय 2, इसकी वैल्यू कम है, तो ओवरऑल ऊपर वाला ज्यादा है ना। हमारे पास है f ऑफ ए बी ग्रेटर देन f ऑफ सी डी, तो जो नेट फोर्स होगा ना, हमें तो नेट पूछा है, व्हाट इज द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा वो माइनस करके आएगा, क्योंकि 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऊपर एक नीचे, बट डायरेक्शन किसकी आएगी, जो ज्यादा है, ऊपर वाला ज्यादा है ना ऊपर वाले की, तो ये माइनस करके तो आएगा। डायरेक्शन क्या आएगी, रहेगा ये अट्रैक्टिव टूवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन रहेगी अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द कंडक्टर। सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है बस। ये कितना था हमारे पास 9375 इंटू 10⁻⁻7, दूसरा यही था ना, 10⁻⁻7 कॉमन ले लो, न्यूटन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, 9375 माइनस, ये माइनस कर लो इसमें से, इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ 2 आएगा, मैंने गलत कर दिया, ये 2 कर लो, माइनस करो जल्दी।
तो माइनस करके रिजल्ट आपके सामने, माइनस किया ये 7,812.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन अट्रैक्टिव है, ऊपर की तरफ है, टुवर्ड्स कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड मास 100 ग्राम कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर। दिस वायर इज हैंगिंग इन एयर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये वायर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, इसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, मास भी दिया है हमें, मास हमें दिया है 100 ग्राम। ये ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम में बाद में कन्वर्ट करेंगे इसको। करंट कितना इसमें है 2 एम्पियर। ये ना हवा में सस्पेंडेड है, हवा में है ना, लिखा हुआ है दिस वायर इज हैंगिंग इन एयर इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वाली वर्टिकल पोजीशन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्ट कर रही है, कैसे पता चलेगा? इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी एक्ट कर रही है, देखो सिंपल सी बात है। अगर ये वायर हवा में सस्पेंडेड है, मतलब जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ क्या है W = mg है ना इसका वेट, उतना फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा है, और वो फोर्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ने जो लगाया। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगाएगी ना, समझ गए ना, तो वो फोर्स बिल्कुल इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप यही लिखोगे वायर इज हैंगिंग इन एयर, वायर इज हैंगिंग इन एयर, देयरफॉर जो मैग्नेटिक फोर्स है ना एंड वेट आर इक्वल एंड अपोजिट। ये इक्वल एंड अपोजिट है, जितना मैग्नेटिक फोर्स है उतना ही उसका वेट है। वेट कितना है W = mg, W = mg, वेट ऑफ द वायर। पर मैग्नेटिक फोर्स किसी कंडक्टर पे कितना लगता है ILB sin थीटा, ILB sin, यहाँ पे 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो 90 डिग्री पे फोर्स लगाएगी, और नहीं तो जीरो ही हो जाएगा फोर्स। अगर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, आप खुद सोचो, वेट बिल्कुल नीचे की तरफ है, वेट बिल्कुल नीचे, तो फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, तो यहाँ भी 90 डिग्री आएगा। लेंथ के मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे होगी, तो कितना आ गया ILB = mg। हमें क्या पता करना है, B कितना आएगा mg/IL, समझ गए, mg/IL। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करोगे। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, m मास कितना है 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 2 0 कैंसिल, तो ये तो 0.1 आ गया मास। G की वैल्यू 9.8 लेते हैं, करंट कितना है 2, L कितनी है लेंथ 2, 2 2 4, 0.1 इंटू, यहाँ पे देख लो ये कट रहा है, फिर आगे 2 पे फिर कट जाएगा, ये 2 पे जब कट करोगे ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब 0.1 से आप मल्टीप्लाई करोगे 0.245 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होती है, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा था, मैग्नीट्यूड हो गया, समझ गए, ये ऐसे करना था।